डिस्कशन का चैप्टर है मैट्रिसेस। और ये मैट्रिसेस जो है वो कंप्यूटर में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में आदि सब्जेक्ट्स में यूज होती है। तो देखिए आज मैट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। मीन्स ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। एंड डिनोटेड बाई A, B, X, etc. कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। A, B, C, X, Y, Z कैपिटल लेटर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी मैट्रिक्स A को हम शो कर रहे हैं तो उसको A लिख दिया, A मैट्रिक्स इक्वल टू, और उसके अंदर हम ये एलिमेंट लिख रहे हैं। जैसे ये लिखा है A11, A12, A13 और डॉट 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 A1N तक गई है। दूसरे नंबर्स यहाँ लिखे A21, A22, A23, A2N, इस तरह से। तो ये जो ब्रैकेट लगाते हैं ये मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट। उसके अंदर नंबर्स लिखेंगे, वो नंबर्स इस तरह से लिखेंगे, एक तरह से रो बन जाएगी इस तरह से, और फिर कॉलम्स बनेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से अरेंजमेंट किया है, ये मैट्रिक्स में किया जाता है। मैट्रिक्स का ये आप ब्रैकेट यूज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट। अब यहां है क्या, A11 क्यों लिखा? अब इसमें ये देखो पहला एलिमेंट है ये, तो ये इधर जो है जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको तो कहेंगे हम रोज, और वर्टिकल लाइंस होंगी ये इनको कहेंगे कॉलम्स। तो ये वाले मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है? ये पहली लाइन है इसलिए 1 आगे लिखा हुआ है। ये दूसरी लाइन है, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और M तक गए, mth रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और mth रो तक गए। तो इस मैट्रिक्स में M रो हो जाएंगी। कॉलम्स कितने होंगे? ये फर्स्ट कॉलम है तो ये देखो पीछे 1 लिखा है, ये सेकंड कॉलम है तो यहाँ पीछे 2 लिखा है, ये थर्ड कॉलम है तो 3 लिखा है, तो लास्ट में n कॉलम तक गया है। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? इसमें रो है m, 1, 2, 3, 4 और आगे जाके m तक गए, तो m तो रो हो गई, यहाँ m लिख दिया, और n कॉलम हो गए इस तरह से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये n कॉलम हो गए तो यहाँ n लिख दिया। तो ये वाले मैट्रिक्स को अगर हम कहेंगे ये मैट्रिक्स है तो इसका m ऑर्डर जो इसके रोज हैं, रोज कितनी है m, उसको पहले लिखा जाता है, फिर कॉलम कितने हैं उनको बाद में लिखा जाता है। इस तरह से जो पीछे लिख जाता है m इंटू n, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर हम बता भी देते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम, जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसको बाई करके बोलेंगे। नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ऑर्डर कहा जाएगा। जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें इसका ऑर्डर m/n होगा, m रोज n कॉलम, ठीक है। इसी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर का ही दूसरा नाम है डायमेंशन भी बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स बताइए तब भी यही है। शेप एंड साइज ऑफ द मैट्रिक्स बोलिए तब भी यही है। यानी ऑर्डर के 3 नाम है, ऑर्डर बोले, डायमेंशन बोले, शेप एंड साइज बोले, तो यही है। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा है इतना बड़ा, m रो है, इसमें n कॉलम है, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो यही मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाएगा कि A मैट्रिक्स कैपिटल A यहाँ लिख लिया, और इसके किसी भी एलिमेंट को हम यहाँ लिख सकते हैं AIJ। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ऑल नंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और ये नंबरिंग भी इसी हिसाब से पड़ती है। जैसे ये नंबर जो है फर्स्ट रो का है, फर्स्ट कॉलम का है तो 1 1,
पहला रो होगा और दूसरा कॉलम होगा। मतलब इस मैट्रिक्स में हम ये बता रहे हैं ये नंबर्स कैसे लिख रहे हैं। ये पहले नंबर पे लिखा हुआ एलिमेंट है तो इसको A11 बोला है। A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का है ये, और दूसरा 1 का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट पड़ता है। ये वाला एलिमेंट कहाँ पड़ेगा, ये फर्स्ट रो में पड़ेगा, इसलिए 1 लिखा है। A12 है ना, और 2 का मतलब सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसलिए A12 है। A13 का मतलब क्या है कि आगे 1 लिखा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, और 3 का मतलब है कि थर्ड वाले कॉलम में आ रहा है। इस तरह से लिखते जा रहे हैं। ये 1n लिखा है तो 1n का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाली तो रो चल रही है और n नंबर वाला लास्ट वाला कॉलम चल रहा है, तो ये A1n हो गया। इसी तरह से सारे एलिमेंट का यहाँ डिस्कशन है। अब इतना बड़ा जो एलिमेंट वो आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को शॉर्ट में हम इस तरह लिख सकते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू पूरे सभी सिंबल्स को शॉर्ट में AIJ लिख दिया है। आई का मीनिंग क्या हुआ, आई का हुआ नंबर ऑफ रोज और जे नंबर ऑफ कॉलम्स, कौन सा हमें लेना है। अगर आई 1 होगा, जे 1 होगा तो फिर A11 हो जाएगा ये एलिमेंट। आई कहां से कहां तक जा रहा है, 1 2 3 इस तरह से लेना है, और नंबर ऑफ रोज m तक गए हैं तो आई की वैल्यू m तक जाएगी। ये देखो ये m तक गई आई की वैल्यू। जे कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, ये भी 1 2 3 इस तरह से चलेंगे। कॉलम कहां तक जा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये nth कॉलम, तो ये n तक जाएगा। तो यहाँ आई और जे हम बदल के लिखते जाए तो ये पूरा मैट्रिक्स इस तरह से लिख जाएगा। तो इतना बड़े साइज में लिखें या इसको मैथमेटिकली छोटा कर दिया है तो इस साइज में भी लिखा जा सकता है। दोनों ही मेथड है लिखने के। यहाँ पर ये चीज बतानी है और यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पीछे m/n क्यों लिखा है, ये इसका ऑर्डर लिख दिया है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये इसका ऑर्डर बता दिया, ठीक है। अब ऑर्डर को मैंने पहले ही बताया है कि इसको डायमेंशन भी बोलते हैं, शेप एंड साइज बोलते हैं। एक और एग्जांपल है बी मैट्रिक्स हमने पर्टिकुलर ले लिया है, जैसे नंबर्स को अरेंज किया है 2 5 1 6 4 2, इसमें कोई कॉमा वगैरह नहीं लगता है, सीधा लिख दिया, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट यूज होता है और ये नंबर्स अरेंज कर दिए। अब यहाँ देखो कितनी रो बन गई है, इसमें एक तो रो ये बन गई है 2 5 1, दूसरी रो क्या बन गई है 6 4 2, तो 2 रोज हो गई। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, 3 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, पहले रोज की संख्या फिर कॉलम की संख्या, तो 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/3। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं, so these numbers are known as elements of the matrix, or we can say these are entries of the matrix। ये मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी या एलिमेंट्स होंगे। तो हम इस तरह से ये कैपिटल बी से शो कर दिया है। तो कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से शो होगा, उसके अंदर आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में लिख देंगे। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। So finally, what is matrix? Matrix is the rectangular arrangement of numbers. They number may be real or complex. वो नंबर हमारे रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। 12th क्लास CBSE में मैक्सिमम ये रियल नंबर्स ही यूज किए गए, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई पूरी और ये ऑर्डर हो गया। अब और बेहतर समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इससे समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन हमने लिया कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए 2/2 ऑर्डर का, इफ AIJ इक्वल टू I+J। इसका हम कोई एलिमेंट पर्टिकुलर लें बीच वाला, वो उसका ये मीनिंग है कि AIJ I+J से निकलेगा, ठीक है। अब 2/2 ऑर्डर का मतलब हुआ उसमें 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, यही तो मीनिंग हुआ इसका। तो 2 रोज 2 कॉलम होना चाहिए, तो क्या मैट्रिक्स हम लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा मैट्रिक्स इक्वल टू
A11 पहले आएगा, फिर A12। अब इसके आगे मत जाओ क्योंकि फिर संख्या बढ़ जाएगी, 2 ही तक जाना है 2। और ऐसे ही नीचे आ जाइए, A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, A22 बस, इससे आगे नहीं जा सकते। तो 2 तो इसमें रो हो गई और 2 कॉलम हो गई, इसी ऑर्डर का हुआ। अब ये सारे एलिमेंट यहाँ निकाल लो, फिर बाद में यहाँ पुट कर दो। जैसे हमको A11 चाहिए तो A11 इस फॉर्मूला से निकालो। A11 को किस तरह डिफाइंड किया गया है, Aij इक्वल टू आई प्लस जे से डिफाइन है, तो इसमें पुट करो। तो A11 तो 1 प्लस 1 इस यहाँ से ऐड होगा तो 2 हो गया इसके हिसाब से। अब A12 चाहिए, तो A12 चाहिए तो यहाँ पर आई की जगह 1 है, जे की जगह 2 है, तो 1 और 2 ऐड होंगे तो 3 हो गए। A21 चाहिए तो 21 तो यहाँ भी ऐड होगा, 2 प्लस 1 3 हो गया। A22 चाहिए तो ये दोनों ऐड होंगे, 2 प्लस 2 क्यों ऐड होंगे, क्योंकि डेफिनेशन में दिया है कि Aij इससे निकालना है, जैसा Aij लिखा हो हमको उसी तरह से करना है। तो A22 आ गया, चारों आ गए तो इसमें रख दो वैल्यू। तो A11 की जगह पर ये 2 रख दिया, देखो निकला था। A12 की जगह पर 3, A21 3 और A22 4। ये मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2x2। तो ये ऑर्डर मैंने 2x2 लिख दिया और ये आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 2x2 मैट्रिक्स ऐसा वाला बनेगा। अंदर ये सभी एंट्रीज हैं 2x2 मैट्रिक्स की और ये इसका ऑर्डर है। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी।